हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए या जो भी हमारे अन्य एग्जाम है जाके, ठीक है ना, उन सारे एसएससी के सारे एग्जामों के लिए, ठीक है ना, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और मैंने आप लोगों को अभी तक 28 प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं और बस आप लोग मैं 2 प्रैक्टिस सेट और कराऊंगा, ठीक है। और जो आज से हमारी क्लासें स्टार्ट होंगी जाके वो रिवीजन की क्लासें होंगी, ठीक है। और वो जो हम लोग रिवाइज करेंगे जाके बस उन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को करेंगे जाके जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे जाके, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, अगर हम उन टॉपिक को केवल क्लियर कर ले, ठीक, तो हमारे 15+ क्वेश्चन तो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही एग्जाम में आ जाते हैं जाके, ठीक। क्योंकि उनका फिक्स है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर ही आता है जाके, ठीक है। तो ऐसे आज हम लोग जो टॉपिक होगा जाके वो पुलिस और चोर का होगा जाके, ठीक। क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है ये टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर है जाके, उसी का एक टॉपिक है चोर और पुलिस पर आधारित जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे जाके ऐसे क्वेश्चनों के। देखो, मैं थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और ये याद रखना कि ये जो हमारी क्लास है जाके आज की, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की कर रहे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक, या ग्रुप डी, या पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक। आज का जो लेक्चर है आपके लिए हर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मान लो कि जैसे ये कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को क्वेश्चनों को ज़्यादा समझने में मतलब हेल्प मिलेगी। मान लो कि यहाँ पे कोई घटना स्थल है, जब यहाँ पे चोरी होती है, ठीक है, और तो क्या होता है, चोर यहाँ से चोरी करके मान लो इस स्थान तक आ गया, ठीक है ना। चोर यहाँ से चोरी करके क्या हो गया, वो यहाँ तक आ गया है, ठीक। तो मान लो यहाँ पे चोर की कंडीशन क्या है, यहाँ पे चोर मतलब थीप, ठीक, और यहाँ पे हमारी क्या है, पुलिस है, ठीक है ना, यहाँ पे हमारी क्या है, पुलिस, ठीक। तो ये चीज तो याद रखना जाके, हमें इनके बीच की हमेशा कोई ना कोई डिस्टेंस देता है, हमें इनके बीच की कोई ना कोई हमेशा डिस्टेंस देगा, ठीक है। और हमें क्या देता है, मान लो पुलिस की चाल क्या है, S1 है, और यहाँ चोर की चाल क्या है, S2 है। हमें कोई ना कोई यहाँ पे चाल देता है, ठीक है, या डिस्टेंस देता है, ठीक, ऐसे से देगा, ठीक है। तो याद रखना कि ये जो हम लोग दूरी लेते हैं इसको मानते हैं कि इनके बीच का क्या है, हमेशा गैप मानते हैं। इस दूरी को क्या मानते हैं, हमेशा गैप मानते हैं, ठीक। और मान लो कि ये जो पुलिस है और जो चोर है ये हमेशा क्या होती है, हमेशा सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, तभी तो पुलिस चोर को पकड़ पाएगी ना। और एक पॉइंट ये याद रखना कि जो पुलिस की चाल होती है S1 हमेशा S2 से ज्यादा होगी, ठीक। हमेशा पुलिस की चाल, ठीक, या कोई मालिक है जिसके यहाँ चोरी हुई है उसकी चाल हमेशा चोर से क्या होगी, ज्यादा होगी जाकर। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। और एक पॉइंट ये याद रखना कि ये दोनों चोर पुलिस एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो इनकी एक रिलेटिव स्पीड होती है, सापेक्षिक चाल, ठीक। सापेक्षिक चाल क्या होती है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष जो चाल होती है, ठीक है ना, किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष जो चाल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सापेक्षिक चाल बोलते हैं, ठीक। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो हमेशा S1 - S2 होती है, ठीक, क्योंकि हमारा S1 तो हमेशा बड़ा होता है, ठीक। तो ये क्या होती है, रिलेटिव स्पीड। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक। और एक पॉइंट ये याद रखना, ठीक, कि एक जो हमारा फार्मूला होता है, हमारा एक जो फार्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं, जैसे कि फार्मूला हमारा होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। तो यहां से कई सारी चीजें ये निकल के आती हैं कि अगर हमारा मान लो पहली कंडीशन में हमने मान लिया कि हमारा टाइम क्या है, कांस्टेंट है, हमारा टाइम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए तो जो चाल और दूरी में रिलेशन क्या होता है कि जो दूरी होती है हमारी, दूरी का अनुपात, दूरी होती है वो चाल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती हो जाती है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं जो यहाँ से दूरियों का जो अनुपात आता है वो चालों के अनुपात के क्या आएगा, समान आ जाएगा। जो दूरियों का अनुपात होगा वो चालों के अनुपात के बराबर होगा, कब, जब हमारा टाइम कांस्टेंट होगा जाके, ठीक। एक पॉइंट याद रखना। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना, दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि अगर हमारी क्या दूरी कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक। तो हमारा जो मतलब कि चालों का जो अनुपात होगा या समय, हम कह सकते हैं कि जो हमारा समयों का जो अनुपात होगा जाके, ठीक, वो हमेशा चालों के अनुपात के क्या होगा जाके, उल्टा होगा।
ये कह सकते हैं जो चालों का अनुपात होगा वो हमेशा समयों के अनुपात का उल्टा होगा। ठीक, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखने जाके। ठीक है, तो बात करेंगे आज हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और ये जो क्वेश्चन है मैंने अभी लेटेस्ट में, ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन है जो हमारे 22-23 से, ठीक है, और मैंने 2024 के कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए जाके जो हमारे टीचर्स के द्वारा कई सारी परीक्षाओं में पूछे गए। ठीक है, तो 10-11 क्वेश्चन है, और 10-11 क्वेश्चनों में आप लोगों को मतलब कि कभी भी इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात करें थे अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखो हमारा ये कह रहे हैं कि एक पुलिसकर्मी को 380 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। ठीक, चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 25 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी को पकड़ने में कितना समय लगेगा। देखो हमेशा याद रखना जाके कि जब आप तो ये कह दे कि मान लो वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बात कह रहा है कि मान लो यहाँ पे पुलिस है और यहाँ पे थी मतलब कि चोर है। ठीक, और इनके बीच की दूरी क्या बोला है, इनके बीच की दूरी बोली है कि 380 मीटर है। ठीक है, और जो पुलिस की चाल है वो है 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, ये हमारी क्या है पुलिस की चाल, और जो हमारी चोर की चाल है वो कितनी है 25 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब जो पुलिस है चोर को 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पीछा कर रहा है, तो वो ये पूछ रहा है कि पुलिस चोर को कितने टाइम बाद पकड़ लेगा। ठीक, तो याद रखना ये टाइप नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछता है, समय पूछता है। तो जो समय लगता है पुलिस को चोर को पकड़ने में वो हमेशा लगता है जो गैप बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड अभी मैंने आप लोगों को निकालना बताया। ठीक, गैप क्या होता है, वो इनके बीच की दूरी होती है। तो टाइम कैसे निकल रहा है, बस एक स्टेप में निकलेगा 380 बटे रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी इनके बीच की, इनका अंतर, मतलब कि 30 में 5 गए 25, 5। अब भाग कर दो, 5 7 35, 3 बचेगा 30, 5 6 30, तो 76 सेकंड क्या लगेगा पुलिस को चोर को पकड़ने में टाइम लगेगा जाके। ठीक, देखो बस हमने एक स्टेप में क्वेश्चन को कर लिया। ठीक, तो बस याद रखना कि जब भी आपसे टाइम पूछे तो हमेशा क्या होता है गैप बटे, ये फार्मूला लगाना, गैप बटे रिलेटिव स्पीड, जब कभी भी आपसे टाइम पूछे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी पर एक चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। पुलिस और चोर की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है हमारा एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, यहाँ पे हमको चोर, और देखो मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ, बाकी एग्जाम में आपको ये बनाना नहीं है। ठीक है ना, यहाँ मान लो पुलिस है, यहाँ पे चोर है, इनके बीच का गैप कितना है 600 मीटर है। अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं ये चीज़ें बना रहा हूँ। ठीक है, जो पुलिस की चाल है वो कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, पुलिस की चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, और चोर की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर भाग रहा है। ठीक, तो आपसे ये पूछ रहा है कि गैप बटे मतलब कि पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो टाइम बराबर मैंने अभी क्या बोला, गैप बटे रिलेटिव स्पीड, गैप कितना है 600 मीटर। गैप मैंने क्या बोला, गैप हमेशा वो होता है जो पुलिस और चोर के बीच की दूरी होती है। तो गैप बटे रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी आ जाएगी 2 घंटे आ जाएगी, 12 में 10 घट जाएगा। ठीक है, मतलब कि पुलिस की चाल में चोर की चाल को घटा देंगे, वही हमेशा हमारी रिलेटिव स्पीड होती है। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, जो हमारा 2 आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे जाके इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। अब ये जो आंसर आ जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर सेकंड में आएगा। ठीक, लेकिन ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन हमारे मीटर में दिए हैं, सॉरी मिनट में दिए हैं। ठीक, तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो हमारा टाइम जो है मिनट में दिया है, और ये जो आंसर आ रहा है हमारा सेकंड में आ रहा, तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10, एक जीरो कट गया, 60 से 60 कट गया तो 18 मिनट आ जाएगा। तो टाइम कितना आ गया जाके 18 मिनट। तो मतलब जब पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, पुलिस को चोर को पकड़ने में 18 मिनट का टाइम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना कभी भी हमसे अगर एग्जाम में ये कह दे क्वेश्चन में
कि पुलिस चोर को पकड़ने में कितना टाइम लगेगी, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग बस केवल गैप बटे रिलेटिव स्पीड लगाते हैं, ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक चोर 3:30 PM पर एक कार चुराता है, ठीक, और उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। यदि चोरी का पता 4 PM पर चलता है और मालिक दूसरी कार से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है, तो वह चोर को कब पकड़ लेगा, ठीक। अब इसने पूछा है कि कब पकड़ लेगा, ठीक। तो देखो एक चीज याद रखना कि वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि मान लो यहाँ पे चोरी हुई है, ठीक है, यहाँ मान लो पुलिस है, यहाँ पे चोरी कितने बजे हुई है 3:30 PM पर, और यहाँ पे मान लो अब चोरी का पता कब चलता है आधा घंटे बाद। तो आधा घंटे में ये चोर कुछ दूरी तय किया, मान लिया कि यहाँ पे चोर आ गया, थीफ मतलब चोर का मतलब थीफ, ठीक है ना। तो मतलब 4 PM, ठीक है ना, मतलब कि 4 बजे चोरी का पता चलता है। तो इस आधा घंटे के टाइम में चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। देखो हमको क्वेश्चन में आपकी यहाँ गैप नहीं दिया है, ठीक, लेकिन हम लोग गैप निकाल सकते हैं। वो गैप कैसे निकालेंगे जाके, क्योंकि उसने ये बोल दिया है कि जो पुलिस की चाल है, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ देखो पुलिस नहीं है, यहाँ पे क्या है मकान का मालिक है, ठीक है ना, जो मालिक है जाके मान लिया जो मकान मालिक है, ठीक है, तो जो मकान मालिक है जाके वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है। तो मकान मालिक की चाल कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है, ठीक। और जो चोर की चाल है कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। अब चोरी का पता तो 4 बजे चलता है, बस हम ये निकाल लें कि मकान मालिक चोर को कितने टाइम में पकड़ लेगा। तो क्या हो जाएगा, बस हम लोग 4 के आगे टाइम को जोड़ देंगे, पता चल जाएगा कि कितने समय पर चोर पकड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ क्या है कि पीछे के जो सवाल थे वहाँ पे हमको गैप दे देता था, लेकिन यहाँ पे गैप नहीं दिया है। लेकिन आप क्वेश्चन में ये देखो कि वो आधा घंटे मतलब कि चल चुका होगा चोर, ठीक है ना। तो इनके बीच हम लोग 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि जो चोर है 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलेगा, तो वो आधा घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा 40 किलोमीटर ही तो चलेगा ना, ठीक। तो हमने क्या किया यहाँ से इनका गैप निकाल लिया कि आधा घंटे में जो चोर है वो 40 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो इनके बीच का गैप कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है टाइम निकालना है, गैप बटे रिलेटिव स्पीड से हम लोग टाइम निकाल लेंगे। गैप कितना है 40 किलोमीटर और रिलेटिव स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ये भी किलोमीटर में ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये 4 घंटे, टाइम कितना आ जाएगा 4 घंटे, मतलब कि 4 घंटे लगेंगे। और जब वो 4 बजे से मकान मालिक उसको पकड़ने निकलेगा, ठीक। तो चोरी का पता 4 बजे चलता है, अब उसको 4 घंटे और लगेंगे, ठीक। तो वो अब कितने बजे उसको पकड़ लेगा 4 में 4 जोड़ दो 8 PM। तो 8 PM पर क्या होगा जाके चोर पकड़ लिया जाएगा। तो चोर जो पकड़ने का टाइम हो क्या है 8 PM। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना कि जब हमें गैप ना दे, ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन में कह देता है कि इतने बजे चोरी हुई और इतने बजे उसको चोर को पकड़ना स्टार्ट किया जाता है, तो वो जो बीच का टाइम होता है उससे हम लोग गैप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा ये बोल रहा है कि कह रहे कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, ठीक है। कह रहे कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, पुलिसकर्मी तथा चोर की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। यदि पुलिसकर्मी 15 मिनट देर बाद चोर का पीछा करना शुरू करता है, ठीक, तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, ठीक। तो ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है कि आपसे ये कह रहा है कि मान लो कि यहाँ पे मतलब चोर मान लो यहाँ से भागना शुरू करता है, मान लो 15 मिनट में चोर यहाँ पर आ जाता है, 15 मिनट में चोर कहाँ पे आ जाता है यहाँ पे आ जाता है, ठीक। अब पुलिस यहाँ से इसका पीछा शुरू करेगी। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, बट मैं पहले उसी तरीके से इस क्वेश्चन को ले जाने की कोशिश करूंगा
जिस तरीके से मैंने पिछले क्वेश्चनों को बताया है, ठीक। वो कह रहे हैं कि मान लो चोर यहाँ से भागना शुरू करता है ऐसे, अब वो 15 मिनट बाद यहाँ पे आ जाता है, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि जो पुलिस की चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की, ठीक है। और जो चोर की चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हम लोग क्या निकाल लें, इनके बीच का गैप निकाल लें, ठीक। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, वो कह रहे हैं कि 15 मिनट देर बाद चोरी का मतलब कि पीछा करना शुरू करती है पुलिस, ठीक। तो 15 मिनट में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो चोर है 15 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा। देखो इसका मतलब ये होता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल का मतलब कि देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल का मतलब ये है कि वो 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाएगी, ठीक है। तो अगर हम लोग आधे घंटे में मतलब कि 30 मिनट में देखें तो 30 मिनट में कितनी जाएगी 4 किलोमीटर जाएगी, ठीक। फिर अगर हम लोग इसका आधा कर दें 15 मिनट, तो 15 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगा 15 मिनट में जाएगा 2 किलोमीटर, ठीक। तो कहने का मतलब है कि इनके बीच का गैप कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर। ये कैसे हमने निकाला, ये हमने ऐसे निकाला कि वो जो चोर है 15 मिनट जो एक्स्ट्रा दूरी तय करता है, 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 किलोमीटर तय करेगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ से टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। टाइम बराबर क्या होता है गैप 2 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 8 और 10 का रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 2 ही आ जाएगी। इसको काट देंगे तो टाइम कितना लगेगा 1 घंटा, 1 घंटे में आया, ठीक। जबकि ऑप्शन जो हमारे किस में दिए हैं, जो हमारे ऑप्शन दिए वो मिनट में दिए हैं, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट का टाइम उसको लगेगा जाके, ठीक। तो पुलिस कर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा 60 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक। देखो इसको भी मैंने पिछले तरीके से बताया कि वो 15 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा, वही उन दोनों के बीच का क्या होगा गैप होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे मेथड नंबर 2 की, मेथड नंबर 2 में ये देखना, ठीक। मेथड नंबर 2 ये कह रहा है कि ये सोचो कि मान लो चोरी यहाँ पे हुई, ठीक है ना, मान लो इस पॉइंट पे चोरी हुई है, घटना स्थल क्या चोरी का ये है, ठीक। अब देखो यहाँ से जो चोर भागना शुरू करेगा, बेशक चोर कहीं पकड़ा जाए, हमें नहीं पता यहाँ पकड़ा जा रहा है कहाँ पकड़ा जा रहा है, ठीक, कहीं भी चोर पकड़ा जा रहा है, ठीक। तो चोर यहाँ चोर भी यहीं से भाग रहा है। अब जब पुलिस इसका पीछा करेगी 12 मिनट बाद, तो पुलिस भी तो यहीं से पीछा करेगी ना। मान लिया कि चोर यहाँ पे पकड़ा जाएगा, ठीक, तो पुलिस भी तो यहीं से इसका पीछा करेगी ना। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों सेम दूरी ही तो चलेंगे ना, कि जो पुलिस और चोर है वो हमेशा क्या चलेंगे, दोनों सेम डिस्टेंस चलेंगे जाके, ठीक। ये चीज़ किसी मतलब कई लोगों को समझ में नहीं आती है। अगर आप लोग ना समझे थोड़ा ध्यान से देखना कि अगर चोरी यहाँ से हुई है, चोर यहाँ से भाग रहा है, मान लिया कि चोर यहाँ पे आके पकड़ा जा रहा है, ठीक। तो जब चोर ऐसे यहाँ से भाग के आया है, मान लिया कि चोर इधर से भागा है, ठीक, फिर बाद में पुलिस यहीं से तो चल के यहीं पर तो पकड़ेगी। मान लो कि पुलिस यहाँ पे इसको पकड़ रही है, दोनों सेम डिस्टेंस ही, तो पुलिस और चोर दोनों सेम डिस्टेंस ही तो तय करेंगे ना। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारी दूरी क्या है, दूरी हमारी कांस्टेंट है। मतलब कि चोर और पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है कांस्टेंट है। और जब दूरी कांस्टेंट होती है जाके, ठीक है, तो हमारा जो समयों का अनुपात होता है वो क्या होता है चालों के अनुपात का उल्टा होता है, ठीक। तो अगर हम लोग देखें यहाँ चालों का अनुपात निकालें, तो ये चीज़ मैंने आप लोग पहले बताई थी। कह रहे हैं कि पुलिस और चोर की चालों का अगर हम लोग रेशियो निकालें तो पुलिस की चाल कितनी है 10 है, ठीक, 10 किलोमीटर और चोर की चाल कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम लोग इनका रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा 5:4 आ जाएगा, ये चालों का अनुपात हो जाएगा, ठीक। और जब डिस्टेंस सेम होती है तो जो टाइम का रेशियो होता है वो चालों के अनुपात का क्या होता है उल्टा होता है। मतलब कि 4:5 हो जाएगा, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये याद रखना कि यहाँ पे अगर टाइम का हम लोग डिफरेंस देखें कितना है 1 है, अगर हम लोग रेशियो में टाइम का डिफरेंस देखें तो कितना है 1 है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टाइम का डिफरेंस कितना है 12, क्योंकि चोर 12 मिनट ज़्यादा चलता है। तो ये देखो टाइम पुलिस के द्वारा तय किया गया टाइम है, दिया गया टाइम, ये हमारा 5 चोर के द्वारा दिया गया टाइम है, ठीक। तो
चोर कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है, 1 ले रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि चोर 12 मिनट पहले दौड़ा, मतलब कि दौड़ चुका होता है तब पुलिस उसका पीछा करती। 1 की वैल्यू कितनी दी है, 12 दी है। ठीक, हमसे पूछ के रहे तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना मिनट समय लगेगा, तो 1 की वैल्यू कितनी दी है, 12 मिनट दी है। तो पुलिसकर्मी का टाइम के द्वारा लिया गया टाइम ये है, तो इसमें हम लोग 12 का गुणा कर देंगे, 15 है। देखो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि 15, मैं 12 12 बोल रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 15 मिनट। ठीक, तो हम लोग यहाँ 15 कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी जहाँ जहाँ मैंने 12 बोला मान लो कि वहाँ 15 है, ठीक है, तो 15 मिनट। ठीक, तो 4 में हम लोग 15 का गुणा कर देंगे, कितना टाइम आ जाएगा, 60 मिनट आ जाएगा। ठीक, तो कि ये जो हमारा टाइम है ये पुलिस के द्वारा लिया गया टाइम है, और ये जो टाइम है चोर के द्वारा लिया गया टाइम है। ठीक, तो वो कह रहा है कि पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, 60 मिनट लगेगा। ठीक, तो ये हमने कैसे किया कि दूरी को कांस्टेंट मान के कर लिया। ठीक, और वो जो तरीका था बस उसमें हम लोगों ने क्या निकाल लिया था, गैप निकाल लिया था। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या करे, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक, ये हमारा टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, टाइप नंबर 2 में क्या पूछेगा, वो आपसे ये पूछेगा कि चोर द्वारा तय की गई दूरी और पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, हमेशा ये पूछता है। ठीक, तो जैसे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखो ये जो पिछला क्वेश्चन हमारा था एसएससी जीडी 2022 में, सॉरी वो जो क्वेश्चन था एसएससी एमटीए 2024 में, मतलब कि अभी मतलब थोड़े दिन पहले जो मतलब कुछ महीने पहले एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक, और ये जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ टाइप नंबर 2 का फर्स्ट मतलब जो क्वेश्चन है ये हमारा एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया। ठीक है ना, 24/9/2024 को पेपर हुआ था। ठीक है, उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहे कि एक पुलिसकर्मी 195 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। ठीक, यदि चोर की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करते हैं। अब थोड़ा आप लोग यहाँ पे ये देखना, ठीक, मान लिया कि यहाँ पे एक ये देखना, देखो कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि मान लिया कि चोर यहाँ पे मतलब पुलिस यहाँ पे है और चोर मान लिया यहाँ पे है। ठीक है, पुलिस यहाँ पे है, चोर यहाँ पे है। ठीक है, अब मान लो कि ये पुलिस जैसे ही चोर को देखती है तो चोर ऐसे भागने लगता है, मान लिया कि यहाँ पे चोर को पकड़ा जाता है। ठीक, अब उसी टाइम पुलिस भी यहाँ से ऐसे उसको पकड़ने के लिए मतलब कि दौड़ने लगती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लिया पुलिस यहाँ है और चोर यहाँ पे है। ठीक, जैसे पुलिस चोर को देखेगी, ठीक, तो उसको पकड़ने के लिए यहाँ से दौड़ेगी। ठीक, और चोर उसी टाइम यहाँ से ऐसे भागेगा ये, और उसी टाइम ही तो पुलिस यहाँ से उसको पकड़ने के लिए ऐसे पीछा करेगी। तो एक चीज हम लोग ये कह सकते हैं कि चोर और पुलिस, ठीक है ना, के द्वारा लिया गया समय तो सेम ही होगा ना। तो ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में टाइम हमारा क्या है, टाइम हमारा कांस्टेंट है। ठीक, और जब मैंने बोला कि जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है तो हमारा जो दूरियों का अनुपात होता है वो चालों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। हम ये कहते सकते हैं कि जो हमारा दूरियों का अनुपात होता है D1:D2, वो क्या होता है, चालों के अनुपात के हमेशा बराबर होता है। ठीक, अब देखो चालों का अनुपात क्या है, अगर हम लोग चालों का अनुपात निकालें, ठीक है, अब देखो चोर किस चाल से दौड़ रहा है, जो चोर की चाल है। ठीक, अब देखो इनके बीच का गैप कितना दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 195 मीटर है। कितना है, 195। देखो मैंने ये चीज़ अभी तक समझाई कि आप लोग ये समझ सको कि दोनों समान समय तक दौड़ेंगे। ठीक, क्योंकि जैसे ही पुलिस चोर को देखेगी चोर भागेगा, पुलिस भी भागेगी। ठीक, चोर को कहीं ना कहीं आके मान लो इस पॉइंट पे पकड़ेगी पुलिस, तो दोनों समान समय तक चलेंगे। ठीक, तो इनके बीच का गैप कितना है, 195 मीटर। और जो पुलिस की चाल है, ठीक, पुलिस की चाल कितनी है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो चोर की चाल कितनी है, चोर की चाल जो है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ से चालों का जो रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पुलिस और
चोर की चाल का रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा 27:22 आ जाएगा। ठीक, तो जो हमारी अगर टाइम कांस्टेंट है, जो दूरियों का अनुपात होता है वो क्या होगा, वो चालों के अनुपात के बराबर ही तो होगा ना। ठीक, या मतलब 27:22 ही तो होगा जाके। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखेंगे कि चोर को तो इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन पुलिस को यहाँ से यहाँ इतनी दूरी तय, मतलब कितनी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी, 195। तो अगर हम लोग रेशियो में देखें तो इसको दूरी कितनी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी है, ये चोर के द्वारा तय की गई दूरी, इसको 5 दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ रही है। ठीक, जबकि ऐसे क्वेश्चन में कितनी बोल रहा है, 195, मतलब 5 की वैल्यू उसने कितनी दी, 195। ठीक, अब वो आपसे पूछ कह रहा है, वो कह रहा है कि तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करे तक भाग चुका होगा। तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी 22, हमसे 22 का मान पूछ रहा है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 5×3=15 और 4×5=45, एक का मान कितना 39, हमसे 22 का मान पूछ रहा है, 22 का मान पूछ रहा है, 39 में क्या करेंगे, 22 का गुणा कर देंगे। 22 का गुणा कैसे किया जाता है, पहले आप इसको 2 का गुणा करो, 2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा जाके 78 आ जाएगा। अब 11 का गुणा कर दो, 11×8 = 88, यहाँ से 11×7 = 77। ठीक, और 77×8 कितना हो जाएगा जाके 85 हो जाएगा। तो 558 मीटर क्या आ जाएगा, चोर के द्वारा तय की गई दूरी आ गई जाके। ठीक, तो अगर हमसे यहाँ से ये पूछता कि पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तो हम लोग इसी में किसका गुणा करते हैं, 39 में पुलिस की दूरी का गुणा कर देते। चोर के द्वारा तय की गई दूरी पूछा, चोर की दूरी का गुणा कर दिया। ठीक, तो 885 मीटर क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस इतना था। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन को और थोड़ा सा समझा रहा हूँ। देखो, वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है, बस क्वेश्चन में देखो ये कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, ये कुछ करना ही नहीं होता है। ठीक, बस इतना करना रहता है कि बस आप ये पहचान जाओ कि टाइम क्या है, बस आप ये पहचान जाओ कि टाइम क्या है, कांस्टेंट है। अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है, ठीक, तो उनके द्वारा तय की गई जो दूरियों का अनुपात होगा वो चालों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, पुलिस के द्वारा तय की गई चाल और चोर के द्वारा तय की गई चाल, पुलिस के द्वारा 27, चोर के द्वारा 22, तो ये हमारा दूरियों का अनुपात आ गया। अब ये कितनी दूरी तय करता है पुलिस, 5, जबकि क्वेश्चन में कितनी बोल रहा है, 195। ठीक, तो हमें किसका मान बताना है, 27 का मान बताना है। तो क्या हो जाएगा, 195/5 × 27। ठीक है ना, हमें चोर के द्वारा पूछ रहे हैं, तो 22 का मान बताना है, बस इतना करना है। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 5×3=15, 5×9=45। अब गुणा कर दो। ठीक है, आप चाहे 11 गुणा कर लो, फिर उसका 2 गुना कर देना, 11×9=99, हासिल 9, 11×3=33 और 9=42। अब इसका आप 2 गुना कर दो, क्योंकि हमने 2 यहाँ छोड़ा था, तो कितना हो जाएगा 858 मीटर। बस इतना सा करना था। ठीक है ना, बस वो मैंने समझाने के लिए वो सारी चीज़ें आप लोग बनानी नहीं। ठीक है ना, बस समझाने के लिए उतना सारा करना पड़ा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करेंगे, जैसे हमसे पुलिस की मान लो पूछ दे कि पुलिस कितनी दूरी तय करेगा, तो जैसे अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को लिए कितना लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कह रहे हैं कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो कि उससे 150 मीटर आगे है, और वे क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करेगा। देखो, सेम उसी तरीके क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मान लो कि यहाँ पे पुलिस है और यहाँ पे चोर है। पुलिस जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, और जो चोर है वो उसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है, 150 मीटर दी है। इनके बीच की दूरी कितनी दी है, 150 मीटर। तो हमने ये जान लिया कि जब ये चोर मान लो यहाँ पे पकड़ा जाएगा, ठीक है, तो जितना टाइम चोर यहाँ से यहाँ तक आने में लेगा उतना ही तो टाइम पुलिस से लेगा, मतलब टाइम हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से जो दूरियों का अनुपात आ जाएगा, ठीक है, किसकी दूरी, चोर और पुलिस और चोर की दूरियों को जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, इनकी क्या, ये जो दूरियों का अनुपात होगा
पुलिस और चोर की उनकी चालों के अनुपात के बराबर होगा, मतलब कि पुलिस की चाल 6 और इसका चोर की चाल 5, ये हो जाएगा दूरियों का अनुपात। ठीक है, अब देखो वो कह रहे हैं कि इनके बीच का गैप कितना है 1, जबकि क्वेश्चन में कितना कह रहे हैं 150। ठीक है, अब वो आपसे ये कह रहा है कि पुलिस, क्वेश्चन में कह रहा है कि पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करेगा चोर को पकड़ने से पहले। ठीक, तो हमने 6 का मान बताना है, 1 की वैल्यू 150, 6 का मान कितना हो जाएगा, इसमें 6 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो 15 छक्का 90, मतलब कि 900 मीटर। पुलिस कितनी दूरी तय करेगा, 900 मीटर। ठीक है, अगर हमसे पूछता चोर कितनी दूरी तय करे, हम लोग 5 का गुणा कर देते 150 में, 15 25 75, मतलब कि 750 मीटर। ठीक, और देख लो 900 750 का गैप कितना रहा, 150 मीटर। ठीक है ना, तो इस तरीके से जिसकी दूरी पूछे उसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो बस बस जो मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है ना, टाइप यही होते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ बदलाव कर देते हैं ना, तो उस चीज को आप लोगों को उसी के अनुसार चेंज कर देना है। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुलिसमैन ने एक चोर को 500 मीटर की दूरी पर देखा, चोर भागने लगता है और पुलिसमैन उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसमैन क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। 12 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो क्या कह रहे हैं, 12 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो जैसे मान लिया कि बोल रहा है कि यहाँ पे पुलिस वाला है और यहाँ पे चोर है, ठीक है ना, और जो यहाँ पे पुलिस है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, और जो चोर की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, चोर की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी दी है, इनके बीच की जो दूरी है 500 मीटर दी है। कितनी दी है, 500 मीटर दी है। ठीक, बस इस चीज को हम लोग इधर ही मतलब कि छोड़ देंगे अभी इसको। ठीक है ना, अब बस एक चीज इधर ध्यान देंगे, अगर हम लोग डिस्टेंस देखें, कह रहे क्वेश्चन में कह रहे कि 12 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ध्यान रखना, ठीक, जैसे जैसे ये दोनों चलेंगे इनके बीच की दूरी क्या होती जाएगी, हमेशा कम होती जाएगी। ठीक, जैसे जैसे ये एक दूसरे को पकड़ेंगे, ठीक है ना, जितने टाइम तक चलते रहेंगे उतनी दूरी इनके बीच की कम होती जाएगी। लेकिन उसने हमसे पूछा कि 12 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी कितनी बचेगी। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे कि 12 मिनट में ये दोनों लोग इन दोनों चालों की रिलेटिव स्पीड से कितनी दूरी तय कर लेंगे। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इंटू डिस्टेंस बराबर हो जाएगा रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। ठीक, हम ये देख लेंगे कि 12 मिनट में ये लोग कितनी दूरी तय कर लेंगे। ठीक, पहले ये निकाल लेंगे। तो रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी आ जाएगी, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में आया। ठीक है ना, अगर हम लोग इसको मीटर पर सेकंड चेंज करें तो 5/18 से गुणा कर देंगे। हमको टाइम कितना दिया, 12 मिनट दिया है। अगर हम लोग मिनट को सेकंड में चेंज करें तो 60 से गुणा कर देंगे। ठीक, 36 18 और 6 दाम 60, 3 चौको 12, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ गई जाके, 5 चौको 20, मतलब कि 200 मीटर। मतलब कि ये 12 मिनट में इनके ये लोग 200 मीटर दूरी मतलब कि चल चुके होंगे, अगर हम लोग इस रिलेटिव स्पीड से देखें। जबकि इनके बीच की दूरी कितनी थी, 500 थी, तो इसी 200 को हम लोग 500 में घटा देंगे। ठीक, तो अब इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 300 मीटर बचेगी। ठीक, तो ये चीज याद रखना कि जब आपसे कह दे कि 12 मिनट बाद या इतने टाइम के बाद इनके बीच की दूरी कितनी बचेगी, तो हमें इधर से कुछ नहीं मतलब होता, बस याद रखना अभी इनके बीच की दूरी कितनी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिस्टेंस ही सीधा निकाल लेते हैं कि वो 12 मिनट में कितने डिस्टेंस चलेंगे। तो अब दोनों एक ही डायरेक्शन के लिए तो रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। अब दोनों जब चल रहे हैं तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड काम करेगी ना, तो रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्योंकि यहाँ पे दूरी मिनट में दी है तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्लस सेकंड में चेंज कर लिया, 5/18 से गुणा करके। टाइम मिनट में है तो इसको सेकंड में चेंज कर लिया, तो ये दूरी हमारी किस में आ गई, मिनट में आ गई, सॉरी मीटर में आ गई। अब वो 12 मिनट में इतनी दूरी तय कर लेंगे, जबकि इनके बीच की दूरी पहले कितनी थी, 500, अब 200
कम हो जाएगी, कितनी बचेगी, 300 बचेगी जाके, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन हमारा मैट्रिकुलेशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था अभी 20/6/2024, ठीक है ना, तो उस एग्जाम का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग बात करेंगे एक और क्वेश्चन की। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया एसएससी CHSL 2022 में, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी को 650 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ते हैं। 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक। तो देखो सेम ऐसे ही पूछ रहा है। देखो हमें ये तो पता है उनके बीच की दूरी अभी कितनी है, उनके बीच की दूरी अभी कितनी है हमसे उसने नहीं मतलब, बस ये याद रखना कि इनके बीच की दूरी है कितनी, 650 मीटर इनके बीच की दूरी है, ठीक। अब मान लो कि इस पॉइंट पे पुलिस है और यहाँ पे चोर, इनके बीच की दूरी कितनी है, 650 मीटर है, ठीक है। और जो पुलिस है इसकी चाल कितनी है, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो चोर है इसकी चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग ये देख लेंगे कि 12 मिनट में ये कितनी दूरी तय कर लेंगे, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, ठीक। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको हम लोग 5/18 चाहे गुणा कर ले, और टाइम कितना हो जाएगा 12 मिनट, मतलब कि इसको घंटे में चेंज कर लेंगे तो 60 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो दशमलव हटाएंगे तो ये 0 कट जाएगा, ठीक। 36/18 और यहाँ 36/18 पूरा कट गया, 3 चौको 12, तो डिस्टेंस बराबर कितनी होगी, 25 चौको 100, 5 मतलब कि 500, मतलब कि ये 12 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेंगे, 500, मतलब 500 और कम हो जाएगी। तो ये अब दूरी कितनी बचेगी, फिर इनके बीच की दूरी, इसमें से हम लोग 500 घटा देंगे, इनके बीच की अब दूरी कितनी हो जाएगी, 150 मीटर, ठीक। तो 12 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी बचेगी, 150 मीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम लोग क्वेश्चनों को। ऐसे हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सिपाही 120 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, और ये जो क्वेश्चन है एसएससी GD 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक सिपाही 120 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और वह उस चोर का पीछा करना शुरू करता है जो 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है, और सिपाही 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसका पीछा कर रहा है। पुलिस द्वारा उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखो ऐसा मैंने मतलब कि करा दे, एक और एसएससी GD के 1-2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे बोल रहा है कि अगर हम लोग यहाँ से पुलिस और चोर की चाल का रेशियो निकाल, देखो इसमें बस यही पीछे का तरीका हो गया जाके कि यहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट है जाके, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूरी का जो रेशियो होगा जाके इनकी चालों के अनुपात के बराबर, इसकी चाल कितनी है 8 है, इसकी चाल कितनी है 6 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग रेशियो निकालें तो 4:3 क्या आ जाएगा, इनके डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा, ठीक। जबकि वो क्वेश्चन में यहाँ पे अगर हम लोग रेशियो में देखें तो एक ज़्यादा पुलिस दूरी तय करता है, जबकि क्वेश्चन में क्या है कि उनके बीच की जो गैप है वो कितना है, 120 मीटर है, ठीक है ना। उनके बीच का गैप क्या है, 120 मीटर है, ठीक। अब वो आपसे ये बोला है कि चोर मतलब पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, उसने चोर की पूछी मतलब 3 की वैल्यू पूछी है, ठीक। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 × 3 मतलब कि 12×3 = 36, 360 मीटर। मतलब कि पकड़े जाने से पहले जो चोर है वो 360 मीटर की दूरी तय कर लेगा जाके, ठीक। अब देखो हम लोग एक अलग टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे, बस लास्ट क्वेश्चन होगा जाके। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 360 मीटर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा ये एसएससी CGL में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। कह रहा है कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। यदि चोर 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेता है, ठीक। तो बताइए चोर की चाल
किस चाल से भाग रहा है। तो देखो यहाँ पे चोर की चाल कितनी दी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो बस ये पहले टाइप के क्वेश्चन के तरीके हो गया जाके जो मैंने कराया है। मान लो ये पुलिस की चाल है जो कि दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे चोर है, इसकी चाल कितनी दी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और इनके जो बीच का गैप कितना दिया है, कह रहे हैं कि जो चोर है पुलिस से 100 मीटर आगे है, इनके बीच का गैप कितना है, 100 मीटर है। ठीक है, और उसने टाइम भी दे दिया है कि वो इसको पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, वो 3 मिनट का टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 3 मिनट। ठीक, तो हम लोग टाइम कैसे निकालते थे, टाइम का एक फार्मूला होता था गैप बटे रिलेटिव स्पीड। ठीक, अब देखो टाइम कितना है, 3 मिनट है, हम लोग इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, और गैप कितना है 100 मीटर, और रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी आ जाएगी। ठीक, इनकी जो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, देखो हमने इसको घंटे में चेंज कर दिया, और ये जो हमारी इनके बीच की गैप है वो अभी मीटर में दिया। अगर हम लोग इसको भी किलोमीटर में चेंज कर ले तो 3 अंक के बाद 10 हम लोग लगा देंगे। ठीक, मतलब कि 0.1 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, अब इधर की कोई वैल्यू नहीं, 0.1 किलोमीटर, ये क्या आ गया, ये भी किलोमीटर में चेंज हो गया। ठीक, अब रिलेटिव स्पीड इनके बीच की कितनी हो जाके 10 - x होगी। देखो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 20 आ जाए, इसका इधर गुणा करेंगे उधर चला जाएगा तो 10 - x बराबर 1 दशमलव हट जाएगा, मतलब 0 हट जाएगा, दशमलव से 2 बचेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग चोर की चाल निकालें तो कितनी आ गई जाके, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। चोर की यहाँ से चाल कितनी आ गई जाके, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ। ठीक, तो ये तरीका होता है, मतलब एक थोड़ा जो अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको टाइप फर्स्ट के तरीके से ही कर सकते हैं जाके। ठीक है, तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक था यही टॉपिक था। इसी तरीके से मैं आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए, या ये जो टॉपिक होंगे जाके, ये सारे मतलब कि जो भी एग्जाम होते हैं टीचर्स के द्वारा, ये जो भी परीक्षाएं, हर परीक्षा के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए जीडी के एग्जाम तक टॉपिक वाइज क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, अब हम लोग जो अगली क्लास लाएंगे जाके, वो जो बेईमान दुकानदार होता है, ठीक है ना, उस पे लाएंगे जाके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।